गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 12 तोड़ती पत्थर कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, निराला छायावाद के 4 मुख्य स्तंभों में से एक रहे हैं और इन्होंने पद्य और गद्य दोनों की ही रचना की है, लेकिन इन्हें विशेष ख्याति जो है कवि के रूप में ही मिली है। कविताएं इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं और जैसे इनके नाम के साथ निराला लगा है, बच्चों इनका व्यक्तित्व भी सबसे निराला था और ये बड़े विद्रोही स्वभाव के थे। ठीक है, तोड़ती पत्थर ये इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो इन्होंने मजदूर वर्ग के ऊपर लिखी है कि जो मजदूर वर्ग जो है बड़े बड़े भवन बनाता है, किंतु उसके हिस्से कोई भी सुख नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही थी और मैंने उसे कहाँ देखा था? इलाहाबाद की सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते देखा था। किसे देखा था? मजदूर युवती को देखा था। कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। कवि कहते हैं कि जहां पर वह युवती पत्थर तोड़ रही है, सड़क के उस किनारे कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे बैठकर वह इस गर्मी में पत्थर तोड़ सके। उसके बाद कवि उसका वर्णन करते हैं। उसका तन जो है सांवला है और वह युवती है, यौवना है। उसके हाथ में गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है जिससे क्या करती है? वो बार बार पत्थर पर प्रहार करती है और पत्थर को क्या करती है? तोड़ देती है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, और उसके दूसरी तरफ, सड़क की दूसरी ओर बच्चों एक भवन है जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है और उस भवन के किनारे बहुत सारे पेड़ पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं। इस पंक्ति में एक कवि ने बताया है कि एक ओर वह मजदूर है जिसने उस भवन को बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, और उसमें रहने वाले लोग उस मजदूर के बारे में कुछ नहीं सोचते, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं जिसने उन्हें इतना सुंदर भवन बनाकर दिया है। और जिस मजदूर ने ये भवन बनाया है उसके हिस्से में किसी प्रकार का सुख नहीं है, उसके भाग्य में छाया भी नहीं है। ठीक है, आगे देखें। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। अब ये गर्मियों के दिन है और क्या हो रहा है? चढ़ रही थी धूप और दोपहर में आसमान में धूप एकदम तेज दिख रही थी, यानी सूर्य जो है चमक रहा था, एकदम तपतपा रहा था, आग बरसा रहा था। और क्या हो रहा था? लू बहुत तेजी से चल रही थी। और लू कैसे चल रही थी? मानो इतनी गर्मी हो जैसे वह गर्मी क्या कर रही हो? धरती को रुई की तरह जला रही हो। और क्या हो रहा था? लू के साथ क्या उड़ रही थी? धूल उड़ रही थी। और वह धूल उसके बीच में कैसे लग रही थी? धूल में जो मिट्टी के कण है बच्चों, वो जब तन से टकरा रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो आग के छोटे छोटे कण हों। ठीक है, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, और अक्सर वह दोपहर में इसी तरह सड़क के किनारे क्या करती नजर आती हैं? पत्थर तोड़ती नजर आती है कवि को। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कवि कहते हैं कि वह मजदूर युवती सड़क के उस ओर देख रही है जहां पर ऊंचे ऊंचे भवन बनाए हुए हैं
और कुछ सोच रही है। और जैसे ही उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा, तो उसके भाव को कवि ने इस प्रकार पढ़ा, जो मार खा रो नहीं रही। कवि को ऐसा लगा उस युवती को देखकर जैसे वो बहुत पीड़ा सह रही है और फिर रो भी नहीं रही है। क्यों नहीं रो पा रही है? क्योंकि वह अब ये दुख ही उसका जीवन हो गया है। वो अंदर से सहती चली आ रही है। सजा सा सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कवि कह रहे हैं कि मैं उस भाव को पढ़ना चाहता था, वो उस सितार की आवाज को मैं सुनना चाहता था, लेकिन मैं उसकी झनकार को समझ नहीं पा रहा था। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढुल के माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि एक पल उसने मुझे देखा और उसे जब पता चला कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो एक क्षण के लिए वह कांप गई कि मैं आखिरकार उसे क्यों देख रहा हूँ। और फिर क्या किया उसने? उसके माथे पर जो पसीना भरा पड़ा था, उस पसीने भरे सिर से उसने क्या किया? फिर उस सिर को झुका लिया और फिर वह अपने काम में लीन हो गई। जैसे वह कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ, मैं ऐसे संघर्ष करती हूँ, तब 2 वक़्त की रोटी की व्यवस्था करती हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। इसकी व्याख्या को समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।